हाय, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल बेग और आप देख रहे हैं रिवाइंड स्पेशल पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, ये मुल्क हमेशा से सेंटर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स में रहा है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी वजूहात क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी को समझिए। पाकिस्तान 4 मुल्कों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान और चाइना शामिल हैं। इन ममालिक में से 2 तो ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं, चाइना और इंडिया। और साउथ में पाकिस्तान के अरेबियन सी वाक़ है, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। अब पाकिस्तान को इस लोकेशन की बदौलत क्या क्या फ़ायदे और नुकसानात हासिल हुए हैं, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, जिनमें फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आ जाते हैं, जैसे कि कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब ये 5 रिपब्लिक्स लैंड लॉक्ड, यानी कि ये ममालिक समुंदर से महरूम हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर मुल्क को समुंदर की किस कदर ज़रूरत होती है अपनी तिजारत के लिए, ख़ास तौर पर। तो फिर ऐसे ही इन कार्स यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी समुंदर तक एक्सेस चाहिए, और पाकिस्तान से अच्छी ऑप्शन इनके लिए कहीं और मैसर ना होगी, क्योंकि पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के दरमियान एक जगह तो ऐसी है जहां इनके दरमियान फासला सिर्फ कुछ किलोमीटर्स रह जाता है, जो कि वखान कॉरिडोर कहलाता है। और ये नैरो कॉरिडोर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान वाक़ है। ये तमाम ममालिक सी पैक का पार्ट बनकर पाकिस्तान की लोकेशन से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं चाइना की। तो जैसे कि आप लोग सी पैक के बारे में जानते ही हैं, जो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है और पूरे BRI प्रोजेक्ट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से अक्सर इसे बकल इन दी बेल्ट भी कहा जाता है। चाइना को पाकिस्तान में ही इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई? अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। अगर हम समराइज़ करके बताएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न्स तो ये हैं कि चाइना को अपनी तेज़ी से बढ़ती आबादी और इकोनॉमी की वजह से एक सिक्योर सी रूट चाहिए था, क्योंकि चाइना के साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स और उस जगह पर वाक़ई कंट्रीज़ का अमेरिका के साथ सिक्योरिटी और ट्रेड पैक्ट्स की वजह से चाइना को एक सिक्योर सी रूट चाहिए था, जो कि उसको प्रोवाइड किया पाकिस्तान ने थ्रू ग्वादर। अब चाइना अपनी ट्रेड के लिए सिर्फ साउथ चाइना सी तक ही महदूद ना रहा, बल्कि अब चाइना इंडियन ओशन तक एक्सेस हासिल कर चुका है वाया पाकिस्तान। दूसरी अहम वजह चाइना को अपनी ट्रेडिंग कॉस्ट को कम करना था। अगर चाइना को ओपेक कंट्रीज से ऑयल अपने मुल्क में इंपोर्ट करना होता था, तो चाइनीज़ ऑयल टैंकर्स को पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करके स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स को बाईपास करते हुए चाइना जाना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही लंबा और खतरों से भरा हुआ रास्ता था। लेकिन अब वही चाइना सिंपली ओपेक से ऑयल लेकर ग्वादर के पोर्ट से पाकिस्तान की लैंड को इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ में चाइना में एंटर करवा लेता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के तीसरे हमसाए यानी अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरह लैंड लॉक स्टेट है, यानी कि अफ़गानिस्तान के पास इंडियन ओशन को एक्सेस करने के लिए 2 ही रास्ते बन सकते हैं, एक तो वाया ईरान और दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान से अच्छा ऑप्शन और कोई भी नहीं हो सकता अफ़गानिस्तान के लिए। इन्हीं सर्विसेज की वजह से पाकिस्तान अपनी टोटल GDP का तकरीबन 60% सर्विसेज से ही कमाता है। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की, तो देखिए दोस्तों, जब पाकिस्तान आज़ाद होता है 1947 में, उसी टाइम पर दुनिया में 2 ब्लॉक्स अमर्ज होते हैं। एक तरफ होता है वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक था, जो कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि USSR कहलाता था। पाकिस्तान के पास दोनों ब्लॉक्स चूज़ करने के ऑप्शंस थे, और एक ऑप्शन ये भी था कि पाकिस्तान न्यूट्रल रह सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने वेस्टर्न ब्लॉक को प्रायोरिटी दी और फिर पाकिस्तान ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया।
पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सीटो और सेंटो पैक्ट्स भी साइन किए कम्युनिज्म को फैलने से रोकने के लिए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को बहुत सारी इमदाद और असिस्टेंस हासिल हुई यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। और याद रखिए, पाकिस्तान वो मुल्क था जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉन नेटो अलाय का टाइटल भी नवाजा था। अब सवाल ये आता है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को अपने ब्लॉक में शामिल करने के लिए जितनी कोशिश की, इतनी उसने इंडिया और चाइना वगैरह के लिए क्यों नहीं की? सिंपल आंसर ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान की इस जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का पता था। जब 1979 में यूएसएसआर अफ़गानिस्तान में दाखिल होता है तो उनका यहाँ आने का रीज़न तो वार्म वाटर्स यानी इंडियन ओशन तक एक्सेस हासिल करना ही तो था। तो उस वजह से अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान की बारी आनी थी। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि 1954 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया था। फिर इसी साल के एंड पर पाकिस्तान ने सीटो को साइन किया था। यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, थाईलैंड, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ। फिर एक साल के बाद पाकिस्तान बगदाद पैक्ट को साइन करता है, जो कि एक और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था ब्रिटेन, तुर्की, ईरान और इराक के साथ। यूएस ने ऑफिशियली इस पैक्ट को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन शुरुआत से ही वो क्लोजली एसोसिएटेड रहा था इस पैक्ट के साथ। फिर 1958 में जब इराक इस पैक्ट से बाहर निकल जाता है तो इस पैक्ट का नाम चेंज करके सेंटो कर दिया जाता है, यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और फिर 1959 में पाकिस्तान यूएस के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट कॉपरेशन साइन करता है, जैसे ईरान और तुर्की ने किए थे यूएस के साथ उस वक्त। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने यूएस के साथ सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 4 म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किए थे उस दौरान। तो इससे ये पता चलता है कि पूरे वेस्टर्न ब्लॉक और स्पेशली यूएस के लिए पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस कितनी थी। फिर 1992 में कोल्ड वॉर के बाद पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस थोड़ा डगमगाने लगते हैं, लेकिन आफ्टर 9/11 एक बार फिर से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस दोबारा से जागती है सुपर पावर अमेरिका के लिए, जब वो अपनी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान में उतारता है वॉर ऑन टेरर के लिए। तो देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस की वजह उसकी इकोनॉमी नहीं है और ना ही उसकी कोई बढ़ती हुई आबादी है। बेशक वो चाइना हो या यूनाइटेड स्टेट्स, तमाम बड़ी ताकतों के लिए पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस उसकी लोकेशन की वजह से है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने बहुत सा फ़ायदा भी हासिल किया और नुकसानात भी उठाए, जैसे कि हमेशा से इनसिक्योर फील करना अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से और इंडिया की हेजेमोनिक इंटेंशंस की वजह से, क्योंकि आप अपने दोस्त और दुश्मन तो बदल सकते हो लेकिन अपने नेबर्स और लोकेशन को तो तब्दील नहीं कर सकते ना। तो दोस्तों, ये बात तो साबित हो गई ना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी लोकेशन ही है। और इसी लोकेशन की वजह से पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक हमेशा वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।